शामी साहब, साथ ही हमें जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने ज्वाइन कर लिया। सीनियर तजिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में। सूरत हाल पर वो भी नज़र रखे हुए हैं। मेरी आज दिन भर कोशिश ये रही, आपसे भी जब टेलीफोनिक बात होती रही, कि मैं राना सनाउल्लाह साहब को ट्रेस करूँ, या अतात आलट साहब को, या मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब, या हसन इकबाल साहब मिल जाएँ, खुरम दस्तगीर मिल जाएँ, ताकि मैं उनसे ये जान सकूँ कि हुज़ूर ये जो राना सनाउल्लाह साहब बयान दे रहे हैं, इज़ इट अ पार्टी पॉलिसी या उनका कोई इंडिविजुअल राय है। एक शख्सियत जिसने कहा मेरा नाम ना लेना, उन्होंने मुझे कहा यार ये हमारी पार्टी में फ़ैसला हो चुका है और हमने किसी तरह दिफाई पोजीशन नहीं लेनी। राना साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बट मेरा नाम ना लें फ़िलहाल। तो ये उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने ऑन एयर अनाउंस कर दिया है। अब खान साहब से आज जब सवाल पूछा गया, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए कि राना साहब कह रहे हैं या हम रहेंगे या आप रहेंगे, तो उन्होंने कहा ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा वो नहीं रहेंगे। तो ये तो शामी साहब और मालिक साहब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम पहुंच चुके। इससे पहले कि मालिक साहब मैं आपको ज़हमत दूँ, ज़रा शामी साहब से मैं माजी के झरोकों में उन्हें ले जाना चाह रहा हूँ, आप भी सुनिएगा। ये शामी साहब मुझे तस्हीह कीजिए, क्या मुझे आज झलकी पड़ी ऐसे अखबार की सुर्खी जो शाह साहब ने निकाली थी, अब्बास अतर शाह साहब ने, इधर तुम उधर हम, क्या उसके पैरेलल नहीं है स्टेटमेंट? नहीं, हाँ, या मैं ओवर रीड कर रहा हूँ? उधर तुम और उधर हम तो जोग्राफिया था ना। एक तरफ वो थे, एक तरफ भुट्टो साहब थे, तो वो तो कोई बात समझ में आती थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा मामला नहीं है। यहाँ तो पंजाब में रन पड़ा हुआ है और केपीके में, और यानी वो तो इधर तुम और इधर हम तो हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि बुनियादी बात यह है, देखें, इमरान खान साहब क्योंकि बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने मुखालिफों पर और हुकूमत के लोगों पर भी उन्हें क़त्ल करना चाहते हैं, मुख्तलिफ नाम ले चुके हैं। और मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान एक सियासी लीडर हैं, यानी इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, तो वो तो एक इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन जो शख्स इक़्तिदार में है और वज़ीर दाखिला है, उनको बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। तो मालिक साहब ये अगर एहतियात नहीं कर रहे, तो मैं अगर ये कहूँ कि भुखलाहट का शिकार हैं या पसपाई का सामना है उन्हें, तो ये दुरुस्त नहीं होगा? शाम साहब पहले आप बात कर लें। नहीं, हम इस बात यह है कि जज्बाती फ़ज़ा है, उसमें ये बात जो है, जो आदमी इक़्तिदार की कुर्सी पर हो उसको बहुत ज़िम्मेदारी से बात करनी चाहिए। और ये सियासत जो है, सियासत का खेल जो है, उसमें दोनों फरीक जो हैं वो ज़िंदा रहना चाहिए। उनको आपस का मुकाबला करना है। वो एक आइन जो है हक़ देता है उनको अपनी अपनी बात करने का, अपनी बात कहने का, इलेक्शन लड़ने का। लोग जिसको चाहें फिर मुंतखब कर लें। तो जो लहजा जो है, तो इमरान खान साहब का लहजा जो है उसकी भी तारीफ़ नहीं की जा सकती, और जो इनका लहजा है उसकी तो फिर बिल्कुल, वो तो उन्होंने नहले पे दल्ला लगा दिया, बल्कि दहले से भी आगे बढ़कर कुछ चीज़ कर दी। लेकिन सर इन दोनों की जो ताज़ा गुफ्तगू है, जवाब दर जवाब, वो क्या ये बात तासुर नहीं देती कि अब तो डेडलॉक और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये तो इस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद तो कोई गुफ्तगू शनीद का तो पहलू रहता ही नहीं। बाकी बात यह है भाई, उस मुल्क में इंतखाबात होने हैं, कल हों परसों हों, इंतखाबात तो होने हैं। चलिए, लोगों का हक है अपने नुमाइंदों को चुनने का। ये कैसे हो सकता है कि आप कोई शख्स अपनी मर्जी जो है मुसल्लत